नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के बाद इससे जहरीला धुआं उठा जिसने दिल्ली एनसीआर की हवा को और प्रदूषित कर दिया। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर खड़ा कूड़े का पहाड़ दिल्ली एनसीआर के लिए सालों से मुसीबत बना हुआ है, लेकिन इस मुसीबत का समाधान नहीं बल्कि सियासी आरोप प्रत्यारोप के तीर ज्यादा छोड़े जाते हैं। कूड़े के इस पहाड़ पर लगी आग से प्रशासन की नाकामियों का धुआं निकल रहा है। नाकामियों का ये धुआं बता रहा है कि लोगों की सेहत से कैसे लगातार खिलवाड़ हो रहा है। दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट में लगी ये आग बता रही है कि प्रकृति से प्रशासन कैसे खिलवाड़ करता है। इन सारे सवालों का विश्लेषण करने से पहले आप दिल्ली के गाजीपुर स्थित लैंडफिल साइट पर चलिए, जहां रविवार की अल सुबह से लगी आग सोमवार को बुझ तो गई, लेकिन उसकी बड़ी मुसीबतों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ पूर्वी दिल्ली में है। आग लगने के बाद इससे जहरीला धुआं उठ रहा है, जो दिल्ली एनसीआर की हवा को और प्रदूषित कर रहा है। आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। हाँ, ये जरूर पता है कि राजनीति का प्रदूषण इस प्रदूषण के साथ साथ चल रहा है। रात भर गाजीपुर में दिल्ली फायर सर्विस के फायर टेंडर्स मौजूद थे। आग बुझ गई है। आग बुझने के बाद भी कुछ कुछ धुआं अभी वहां पे मौजूद है, वो भी हमें उम्मीद है कि कुछ देर में समाप्त हो जाएगा। और हम ये आग कैसे लगी, ये आग किसने लगाई, ये आग किस प्रक्रिया से लगी, इस पर एक इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएंगे। इस कूड़े के पहाड़ के नीचे भ्रष्टाचार छुपा है। उस भ्रष्टाचार के कारण ये आग लगाई जाती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा कह के आप बच नहीं सकते। आपने बचने के क्या उपाय किए ये बताना चाहिए। यहाँ डिस्पोज ऑफ कूड़े मशीन करने की मशीनें हैं कूड़े को, लेकिन आधी मशीनें खराब हैं। कौन है जिम्मेदार उसका? जवाब दे अरविंद केजरीवाल। राज चलाने वाले कह रहे हैं कि आग बुझ गई है, लेकिन आग से निकलता जहर कब बुझेगा? उस जहर को झेलने के लिए आम आदमी कब तक अभिशप्त रहेगा? दमकल की गाड़ियों के पहुंचने और पानी की बौछार से तत्काल तो आग बुझ जाएगी, लेकिन इस कूड़े के पहाड़ के अंदर सुगबुगाते जहर की आग कब बुझेगी? इसका जवाब तो दिल्ली के मेयर के पास भी नहीं है। हमने 10 से 12 एक्चुएटर्स लगाए हैं और स्थिति अब पहले से काबू में है, कंट्रोल में है। रही बात कुछ और धुएं की, तो अभी कुछ 4-5 घंटे में स्थिति और कंट्रोल में आ जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है। कारण क्या है? रीजन क्या है आग लगने का? देखिए, जैसे एक बार पूरी तरह से आग काबू में आ जाएगी, हम पूरा इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या रीजन रहे। गाजीपुर लैंडफिल साइट पर खड़ा लाखों टन कूड़े का पहाड़ दिल्ली एनसीआर के लिए सालों से मुसीबत बना हुआ है। इसे लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप आज भी लगातार जारी हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने रिपोर्ट मांगी है कि ये आग कैसे लगी, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि कूड़े में लगी आग से निकलते जहरीले धुएं से लोगों का दम घुट रहा है, उसका क्या? आंखों में जलन हो रही, घर में बाहर नहीं निकल पा रहे लोग, बुरा हाल है। बच्चे देखो रोते हैं, निकलते हैं बाहर बच्चे। धुआं आ रहा था, हमें खांसी हो रही थी, जैसे कि बीमारी सी लग जाती है ना, ऐसे हो रही थी। मतलब अंदर नाक में बढ़ रहा था गंदा गंदा धुआं। प्रदूषण से बहुत लोग बीमार भी हुए हैं और ऐसे कूड़े कबाड़े भी हो रहे हैं, उनकी वजह से भी बहुत प्रदूषण हुआ है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनमें और ज्यादा प्रॉब्लम है। गर्मी शुरू होती नहीं है कि इस कूड़े के पहाड़ में आग लगना शुरू हो जाता है। गाजीपुर लैंडफिल साइट करीब 70 एकड़ में फैला है। 40 साल पहले 1984 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक वक्त तो इसकी ऊंचाई 65 मीटर तक पहुंच गई थी, जो इस वक्त करीब 50 मीटर ऊंचा है। इस पर करीब 140 लाख टन कूड़ा है। वैसे इस कूड़े के पहाड़ को तो अब तक समतल हो जाना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दांवपेच और प्रशासनिक नाकामियों ने इसको अपने कंधे पर उठा रखा है। भुगतान जनता को करना पड़ रहा है। दिल्ली में गुंजन हांडा के साथ वैभव बल्लेटकर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 40 साल पहले दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े कचरे को डंप करने का काम शुरू हुआ।
धीरे धीरे वहां कूड़े का पहाड़ इतना बड़ा हो गया कि 3 दशक में ही उसकी ऊंचाई की तुलना कुतुब मीनार से होने लगी। उस कूड़े के पहाड़ में जब तब जहरीली गैस के कारण आग भी लग जाती है। इससे हवा इतनी खराब हो जाती है कि आसपास के लोगों के लिए सांस लेना भी मुहाल हो जाता है। ये आग कहीं लोगों में नाराजगी की चिंगारी न फूंक दे, इसलिए गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ पर लगी आग पर पानी डालने की कोशिश होने लगी। लेकिन ये आग बुझेगी कब, इसका कोई जवाब नहीं है। नेता तो मुंह पे मास्क लगाकर यहां आए और घूमकर चले गए, लेकिन इस कूड़े में लगी जहरीली आग को अपनी सांसों में खींचने वाले स्थानीय लोग कैसे जिएंगे, इसका भी कोई जवाब नहीं है। पहले से स्थिति बेटर है। आप देख सकते हैं जो कल के विजुअल्स थे वो ज्यादा आग की लपटें दिखा रहे थे, और तमाम जितने भी अधिकारी हैं मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूरी रात यहाँ पर मौके पर रुक कर, और अभी तक भी आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। इस कूड़े के पहाड़ को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी पर है। एमसीडी में बीजेपी का राज 15 साल तक रहा। फिर आम आदमी पार्टी 2022 में जिन वादों के साथ एमसीडी पर काबिज हुई, उनमें एक बड़ा वादा कूड़े के इस जहरीले पहाड़ से दिल्ली को मुक्ति दिलाना भी था। लेकिन वो वादा अभी भी वादा ही रह गया है। आम आदमी पार्टी का वादा था कि अगर एमसीडी में सत्ता में आई तो दिसंबर 2023 तक दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ समतल कर दिए जाएंगे। फरवरी 2023 में आम आदमी पार्टी को नगर निगम की सत्ता तो मिली, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया। अक्टूबर 2023 यानी नगर निगम में सत्ता संभालने के लगभग 7.5 महीने बाद केजरीवाल ने गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। अरविंद केजरीवाल ने बताया था कि गाजीपुर लैंडफिल साइट पर उस समय 80 से 90 लाख टन कूड़ा मौजूद है। टारगेट के हिसाब से लगभग 15 लाख टन यहां से उठ जाना चाहिए था, लेकिन लगभग 5 लाख टन ही कूड़ा उठाया गया है। जिस एजेंसी को यहां कूड़े के निपटारे का ठेका दिया गया था, उसमें 3 पार्टनर हैं, जिनमें आपस में लड़ाई हो गई है। इस लड़ाई का सीधा दुष्प्रभाव स्थानीय लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, और वादों के बीच पहाड़ पर फैला कूड़ा मानो इंसानों को मुंह चिढ़ा रहा है। दिल्ली का जो मसला है वो बहुत ही पेचीदा इसलिए भी है क्योंकि बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत पैसा है। मैं तो ये मानता हूँ कि दिल्ली का वेस्ट मैनेजमेंट इसलिए नहीं सुधर रहा है क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है, करप्शन भी बहुत है। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा कारण है कि हम दिल्ली के जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। केजरीवाल सरकार के मुताबिक वो इस काम में 2 और एजेंसियों को लगाना चाहती है, लेकिन इसके लिए स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी चाहिए होगी, जो अभी तक बनी ही नहीं है। इसके पीछे भी सियासी पेच है। दिल्ली नगर निगम में असली सरकार स्टैंडिंग कमेटी होती है, लेकिन इस बात को लेकर विवाद था कि स्टैंडिंग कमेटी में वोट करने वाले मनोनीत पार्षद यानी एल्डरमैन की नियुक्ति कौन करेगा, निर्वाचित सरकार या दिल्ली के उपराज्यपाल। सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में फैसला रिजर्व है, इसीलिए अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बन पाई है। और इस चक्कर में गाजीपुर में कूड़े का पहाड़ भी जस का तस बना हुआ है, जिसमें गर्मी शुरू हुई नहीं कि आग लग जाती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आग ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण होती है। कोई वहाँ पे कुछ आग जलाया जिसके कारण कि पूरे लैंडफिल साइट में आग पकड़ ली। कुछ केसेस में जब जब गर्मी बहुत अधिक होती है तो लैंडफिल साइट में ऑर्गेनिक मैटर इतना होता है, क्योंकि खाने के बहुत चीज़ हम फेंकते हैं वहाँ पे, उससे भी इंस्टेंटेनियस कंबस्शन होता है जिसके कारण आग लग सकती है। अब सवाल है कि प्रदूषण का ये पहाड़ कब तक रहेगा। दिल्ली में ऊंचाई की पैमाइश कुतुब मीनार से होती है, जिसकी ऊंचाई 73 मीटर है, लेकिन जब प्रशासनिक नाकामियों की ऊंचाई नापी जाएगी
तो गाजीपुर में कूड़े का ये पहाड़ याद किया जाएगा, जो 2017 में 60 मीटर ऊंची थी और 2018 में 65 मीटर हो गई। कहां तो इसे समतल करने की दुहाई दी जाती है और कहां हर रोज यहां 10,000 टन कचरा डंप होता है। और इसका दुष्प्रभाव दिल्ली में गाजीपुर लैंडफिल साइट के अगल बगल के इलाकों पर पड़ता है। डॉक्टरों का मानना है कि कूड़े में आग से धुएं का बादल बन रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत और भी बढ़ जाएगी। सांस लेने में दिक्कत महसूस होना, लंबे समय तक खांसी चलना या हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स तक की समस्याएं जो हैं इससे देखी गई हैं। वहीं ब्लड प्रेशर का बढ़ना इन जहरीली हवाओं की वजह से हो सकता है। और साथ ही क्योंकि ये हमारी जो ये गैसेस होती है ये सांस से हमारे अंदर जाती हैं और ऐसी स्थिति में ये हमारे मस्तिष्क तक भी बहुत आसानी से पहुंचती हैं। और ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि लोगों को शॉर्ट टर्म मेमोरी प्रॉब्लम्स होना, अटेंशन स्पैन छोटा हो जाना या स्लीप डिस्टर्ब हो जाना, इस तरह की कई सारी समस्याएं जो लोगों के सामने आती हैं। गाजीपुर के आसपास बेहद सघन बस्तियां हैं। गाजीपुर, विनोद नगर, मयूर विहार, आनंद विहार में रहने वाले लोगों के लिए इस कूड़े की पहाड़ नुमा ढेर के पीछे छुपी जहरीली गैस मुश्किलों का सबब हर दम लेकर खड़ी रहती है। लेकिन इसका समाधान अब भी सिर्फ चुनावी वादों पर सिमटा हुआ है। दिल्ली से गुंजन हांडा के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कैसे दिल्ली के प्रदूषण के पहाड़ पर खड़ा कर दिया गया है 3 लैंडफिल साइट ने, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली में एक नहीं बल्कि 3 कूड़े के पहाड़ हैं। जिस दिल्ली में प्रदूषण पहले से ही ज्यादा था, वहां कूड़े के पहाड़ उसकी तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। अभी तो सवाल एक गाजीपुर के लैंडफिल साइट को लेकर उठ रहे हैं, जबकि 3 लैंडफिल साइट्स को लेकर आप सोच सकते हैं कि इनसे कितना प्रदूषण फैलता होगा। यूं तो फेफड़ों में जहर भरने के लिए कूड़े का एक ही पहाड़ काफी था, लेकिन जब प्रदूषण के 3 पहाड़ हों तो हालात कितने खराब हो जाएंगे, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि पहले से कूड़े के पहाड़ थोड़े छोटे हुए हैं, लेकिन आपकी सांसों को जहरीला बनाने के लिए काफी हैं। गाजीपुर में जुलाई 2019 में 140 लाख टन कूड़े का ढेर लगा था, जो फरवरी 2024 में 84 लाख टन हो गया। इसको समतल करने के लिए अब 2026 की डेडलाइन रखी गई है। उसी तरह ओखला में जुलाई 2019 में 60 लाख टन कूड़े का ढेर लगा था, जो फरवरी 2024 में 34 लाख टन तक आ गया। इसको इसी साल समतल करने का लक्ष्य है। उसी तरह भलसवा में जुलाई 2019 में 80 लाख टन कूड़ा जमा था, जो फरवरी 2024 में घटकर 54 लाख टन हो गया। इसको समतल करने के लिए अगले साल का लक्ष्य रखा गया है। कूड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है कि लोग राहत की सांस ले सकें। जब तब इसमें आग लग जाती है, जिसके कारण आसपास के लोगों का जीना बहुत कठिन हो जाता है। 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट में 6 बार आग लगी, 2020 में 8 बार, 2021 में 4 बार और 2022 में 5 बार। वहीं ओखला लैंडफिल साइट में 2019 में तो 25 बार आग लगी, 2020 में 6 बार और 2022 में 2 बार। भलसवा लैंडफिल साइट की बात करें तो 2019 में 6 बार, 2020 में 1 बार और 2022 में 14 बार आग लगी। एक तो पहले से ही दिल्ली की हवा में लोगों का दम घुटता रहा है, उस पर ये कूड़े के पहाड़ सांसों की बीमारी और कई असाध्य बीमारियों से जूझते लोगों के लिए और भी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।